हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पंचायतों के लिए संविदा पर नियुक्त होंगे 526 जेई और 869 लेखा लिपिका। जेई को 17,000, लेखा लिपिका को 10,000 मानदेय। झारखंड के विभिन्न पंचायतों को सशक्त करने के लिए 526 कनीय अभियंताओं और 869 लेखा लिपिकाओं की नियुक्ति होगी। ये सारी नियुक्तियां अनुबंध पर की जाएगी। हर प्रखंड में 2-2 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति होगी। इसी तरह हर 5 पंचायत पर एक लेख लिपिका सा कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य कर चुके संविदा कर्मियों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट का लाभ मिलेगा। इसकी नियुक्ति के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनी है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड एससी में आज होगी सुनवाई। चारा घोटाला में सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। इसके साथ ही जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर भी आज ही सुनवाई होनी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दावा पेश किया गया था कि वे 42 महीने से अधिक जेल में रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने जमानत मिलनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने इसका विरोध किया है। सरकार का बड़ा कदम, सभी जमीनों का जनरेट किया जा रहा है यूनिक आईडी नंबर। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि जमीन विवाद से निजात पाने के लिए भू राजस्व विभाग तेज गति से काम कर रहा है। हर जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट किया जा रहा है। इस पर काफ़ी काम हो चुका है। प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय से निकलने के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में भू माफिया हेराफेर कर जमीन लूट रहे हैं। अलग अलग स्तरों पर संज्ञान लेते हुए इस पर नियम सम्मत काम होगा। बड़कागांव के रैयतों को जमीन लुटाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्य गठन के बाद इस संबंध में कोई आगे नहीं बढ़ा था। सीएम ने कहा कि ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने का उन्होंने निर्देश दिया है। झारखंड में पहली बार माइनिंग के लिए ली गई जमीन रैयतों को लौटाई। झारखंड में पहली बार अधिग्रहित जमीन का इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर बड़कागांव अंचल के 26 रैयतों को उनकी 56.88 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश गुरुवार को दिया गया। मामले की सुनवाई पीठासीन पदाधिकारी चंपा सोरेन के कोर्ट ने की और यह फैसला सुनाया। जिन रैयतों को उनकी अधिग्रहित जमीन लौटाई गई है वे फेरेसिया और बरवनिया गांव के हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रोहानी कोयल कंपनी, JSW स्टील, भूषण पावर एंड स्टील और जय बालाजी इंडस्ट्रीज ने ज्वाइंट वेंचर के तहत माइनिंग के लिए वर्ष 2011 से 2015 के बीच रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन इन कंपनियों के काम शुरू नहीं किया। चूंकि इकरारनामे का ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने पालन नहीं किया, इसलिए अधिग्रहित जमीन संबंधित रैयतों को वापस की जाए। कोर्ट ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया। फांसी की सजा पाने वाली शबनम ने अपने बेटे से जो कहा, जानकर निकल आएंगे आंसू। आज़ाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट अभी तक नहीं आया हुआ, कभी भी आ सकता। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई। अब सवाल यह रहा है कि इनके बाद इनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सज़ा को माफ़ करने की मांग की। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें उसका 10 माह का भतीजा भी शामिल था।
रांची रिम्स की बढ़ती जा रही बदहाली, मरीज इलाज के लिए घंटों एम्बुलेंस में कर रहे इंतजार। रांची की सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदहाली बढ़ती जा रही है। मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती। अगर मरीज जैसे तैसे अस्पताल पहुंच भी जाए तो उसे समय पर बेड तो दूर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे रिम्स में बेड्स की संख्या कम होने के कारण तो कभी कभी मरीजों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं कभी कभी तो डॉक्टर मरीजों का उपचार ट्रेली पर ही करते हैं। चपरासी, दफ्तरी और अन्य मल्टीटास्किंग स्टाफ की हजारी नौकरियों के लिए हो रहे हैं आवेदन। इस समय केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित कार्यालयों में ग्रुप सी स्तर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आमतौर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत जिन पदों की भर्ती की जाती है उनमें चपरासी, दफ्तरी, जमानतदार, फारर्स, चौकीदार, सफाई वाला, माली, ऑपरेटर और अन्य शामिल है। हर वर्ष इन सभी पदों की हजारों रिक्तियों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। श्रीनगर में पुलिस पर हमला, आतंकी ने बीच बाजार में गन निकालकर गोलियां बरसाई। 2 जवान सहित 2 मुठभेड़ों में 3 टेररिस्ट मार गिराए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार दोपहर एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना बगात एरिया की बारजुल्ला में हुई। यह हमला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज पर दिख रहा है कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपाकर आया और दुकान पर खड़े पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए सेना ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आर्मी में बहाल होने के लिए हजारीबाग की सड़क पर अखबार बेच रहा 10 साल का ऋषिराज। बड़ा होकर क्या बनूंगा यह सपना हमने नहीं देखा था। सपना देखने का मौका भी नहीं मिला ना, क्योंकि पिता के निधन के बाद माँ के लिए इकलौता सहारा मैं ही हूँ। घर चलाने के लिए कुछ कमा सकूँ इसके लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पुलवामा में जब घटना घटी टीवी और अखबारों में लगातार समाचार आने लगे तो बस मैं सोच लिया कि मैं भी अब आर्मी बनूंगा और अपने देश के ऊपर आंख दिखाने वाले लोगों से जमकर लड़ूंगा। कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए बना नया लीव रूल्स। अब इस तरीके मिलेगी छुट्टी। अर्जित अवकाश के मामले में भी बदला। कोल इंडिया ने अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का प्रावधान एक समान करने का आदेश जारी कर दिया है। कोल इंडिया की अलग अलग कंपनियों में अलग अलग छुट्टी का प्रावधान है। कोल इंडिया द्वारा छुट्टी में किए गए नए प्रावधान से कर्मियों में नाराजगी है। पहले मेडिकल छुट्टी लेने पर रविवार, शनिवार या यानी किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी। अब मेडिकल छुट्टी के बीच अगर रविवार, शनिवार या छुट्टी पड़ गई तो उनकी गिनती भी छुट्टी में ही की जाएगी। अर्जित अवकाश के मामले में भी बदलाव किया गया है। पहले 20 दिन का काम करने पर दिन का अर्जित अवकाश मिलता था, अब इसे 15 दिन कर दिया गया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।